Hello everyone. So let's do a quick update. So tomorrow is my AFM paper and I have 2.5 days to study to prepare AFM. But unfortunately, I didn't study a single chapter in 1.5 days. I don't know what's the reason. I don't know. So मेरे पास एक दिन बचा था लाइक कल मेरा एफआर का पेपर है अभी 7 PM हो रहा है और अभी अब मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ रही थी अभी तक तो मैं तो 4 थ्योरी के सब चैप्टर है 10 प्रैक्टिकल चैप्टर है ठीक है तो थ्योरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है प्रैक्टिकल में 10 चैप्टर्स है जिसमें से 3 चैप्टर्स हो चुके हैं तो अभी 7 PM हो रहे हैं और मेरे को 7 चैप्टर्स करने हैं और मैं रात में एप्रॉक्स 4 बजे तक पढ़ती हूँ ठीक है तो मेरे पास ओवरऑल 4 5 9 घंटे उसमें से अभी खाना वाना खाऊंगी 1 घंटा 8 घंटे तो 8 घंटे हैं लेकिन मेरे पास 7 चैप्टर्स हैं उसमें अब क्या है ना फॉरेक्स डेरिवेटिव IRRM एंड फ्यूचर करेंसी एंड ऑप्शन ये थोड़े हैवी टॉपिक्स है लाइक यू नो दिमाग में थोड़ा बहुत हैवी लगता है तो मैंने ये सोचा था कि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ये चीज पढ़ी थी बट मैं एग्जाम के एक दिन पहले ये टॉपिक्स नहीं पढ़ पाती थी उसके कारण क्या होता था पेपर में मैं वो उन चारों चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा नहीं होता था तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि ये चारों चैप्टर मैं आज पढ़ती हूँ मैंने इस बार तो अच्छे से पढ़े तो एक बार रिकॉल करती हूँ ताकि मैं कल अटेम्प्ट कर पाऊँ पर हो यूँ रहा है कि वो चैप्टर मेरे दिमाग को बिल्कुल ड्रेन कर रहे हैं क्योंकि वो हैवी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर है अब जितने भी मैंने स्ट्रेटेजी के वीडियो देखे तो उसमें क्या बता रहे हैं कि आप डेरिवेटिव IRRM ये तो करना मतलब कि टॉप प्रायोरिटी पे ठीक है और फॉरेक्स भी इतना पार्ट कर लेना तो हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी है वो आते हैं हो नहीं सकता आते ही डेफिनेटली श्योर आते हैं लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट में मेरे 44 मार्क्स आए थे फिर 34 आए 53 मार्क्स है लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 53 मार्क्स है ठीक है उसमें मैंने ये वाले चैप्टर्स को रिकॉल करके नहीं की थी जितना मुझे याद था उसके बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट किया था फिर भी 53 मार्क्स तो अभी ये हो गया है कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका है और मुझे डर भी लग रहा है और मुझे गुस्सा भी आ रही है कि मैंने वो एक दिन यूटिलाइज नहीं किया एंड एग्जॉस्टेड मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स ठीक है सो अभी मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जाने दो जो हो गया अपन उसका कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब मैं ये करती हूँ कि जैसा मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी रखी थी वैसे ही मैं स्ट्रेटेजी रखती हूँ अभी ये चैप्टर्स को ड्रॉप करी हूँ डेरिवेटिव मेरा कंप्लीट हो गया फॉरेक्स IRRM और फ्यूचर ऑप्शंस एंड IFM ये मेरे चारों अच्छे नहीं है तो इनको ड्रॉप कर देती हूँ जो चीज मेरी अच्छी है मैं उसको करती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा क्योंकि आना तो सभी चैप्टर में ऐसा नहीं कि चारों चैप्टर में से आना है ना तो अपन जो आता है ना वो कर लेते क्योंकि पिछली बार तो मैंने सिर्फ 2 या 3 ही चैप्टर पढ़े थे और बाकी पढ़ा ही नहीं था फिर भी मैं अटेम्प्ट कर पाई तो ये जो आता है उसको भी छोड़ दूंगी तो ये गलत हो जाएगा भले ही मैंने वो चैप्टर्स भी पढ़े गिल्ट है कहीं ना कहीं वो चैप्टर्स भी तो पढ़े वो भी तो आता है पर वो टाइम कंज्यूमिंग तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो जो शॉर्ट चैप्टर है छोटे चैप्टर है उनको हम कम समय में रिवाइज कर लेते हैं सो या ये वीडियो बनाने का पॉइंट क्या आपको क्या मतलब मेरी कितनी भी पढ़ाई हुई है ना ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि जो एक स्टूडेंट फील करता है ना एग्जाम के एक दिन पहले जैसे कल एग्जाम है तो आज कैसा फील हो रहा है तो ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा फील हो रहा है लेकिन अब इसको हमें मतलब कन्वर्ट तो करना पड़ेगा यदि ऐसे डरेंगे तो कल कैसे पेपर देंगे है ना ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं आता है ठीक है तो हमको बस कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच रखना है जो आता है जो इजी है वो पहले करना है पेपर में भी हमको यही करना है जो इजी है पहले करना है जो पढ़ा है लेकिन डिफिकल्ट है वो बाद में करना है तो अभी हम खुद से 3 बातें करेंगे 3 बातें नहीं 4 बातें करेंगे जो मैंने यहाँ लिख रखी है मैं आपको दिखाऊंगी आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ आई हैव लर्न ऑल द थिंग्स आई हैव वेरी काम माइंड एंड आई एम केपेबल ऑफ कंप्लीट द होल पेपर यस सो अब जितने भी चैप्टर्स है इजी है छोटे छोटे उनको फटाफट गो थ्रू करेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस गेन करेंगे फिर टाइम बचता है उसके हिसाब से वाले चैप्टर्स देखेंगे ठीक है क्यों आता है तो सभी में से है तो बी पॉजिटिव सब अच्छा होगा सुबह एक बार फॉर्मुलाज रिकॉल करेंगे एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड टू मी आल्सो थैंक यू